सबसे ज़्यादा लोग जो है इस बात से गुस्सा हैं क्योंकि 9 साल की फातिमा जो अपने पापा के पास उस पेजर को लेके जा रही थी, उसी समय अटैक हुआ और वो जो है पेजर फट गया और फातिमा की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके साथ साथ इजराइल में हर जगह टेलीविज़न से लेके सोलर पैनल भी फटने लगे, जिससे हज़ारों लोग को क्षति पहुंची और उसके साथ जितने भी आतंकवादी संगठन से जुड़े लोग थे जिन्होंने पेजर यूज़ किया था वो सारे के सारे आदमी मर जाते। नमस्कार दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 का ये दिन था जिस दिन इजराइल पर साउथ रीजन में गाजा के जो उपस्थित जो आतंकवादी संगठन है हमास, उसने अटैक किया था साउथ रीजन में। जिसके बाद इजराइल की लगभग 1200 लोगों की मौत हो चुकी थी, मासूम लोगों की, उसमें कोई भी उनका हाथ नहीं था। और उसके बाद हमास के खिलाफ जब इजराइल ने अटैक किया तो उसमें भी पैलेस्टीनियन लोगों की मौत हुई, मतलब मासूम लोग ही मरे और आतंकवादी भी मरे। लेकिन आतंकवाद की वजह से मासूम लोगों की जान ज़्यादा गई। उसके बाद सिर्फ एक दिन बाद अभी इजराइल जो है हमास से भिड़ रहा था, तब तक 8 अक्टूबर 2023 के दिन ये हुआ कि उसके नॉर्थ रीजन साइड से भी इजराइल पर लेबनान जो है उसमें उपस्थित एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम है हिजबुल्लाह, उसने भी अटैक कर दिया इजराइल पर। अब इजराइल जो है दोनों तरफ से घिर चुका था, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं दो फ्रंट वॉर कर रहा था, मतलब दोनों तरफ से उसी लड़ाई करनी पड़ती थी, एक नॉर्थ रीजन से भी एक साउथ रीजन से भी। नॉर्थ वाले साइड हिजबुल्लाह जो है बहुत ताकतवर था, वो लगभग नॉर्थ साइड के एरिया में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा चुका था। लेकिन चूंकि इजराइल के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है और वहाँ के सैनिक भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए अपने टेक्नोलॉजी की वजह से ऊपर ही मिसाइल्स को मार देता था, जिसकी वजह से अगर कोई आदमी अटैक करता है इजराइल पे तो इजराइल का जो ये सिस्टम है वो हवा में ही उस मिसाइल को ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, ताकि इजराइल पर कोई अटैक हो तो इजराइल के ज़मीन पे वो मिसाइल ना गिरे, हवा में ही वो मिसाइल ख़त्म हो जाए। अब देखिए, इजराइल के नॉर्थ वाले रीजन जहाँ पे हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, वहाँ पे सारे लोग जो है डर के मारे, वहाँ पे जब सायरन बजी तो डर के मारे सारे लोग मिडिल ईस्ट में भागे, यानी बीच वाले पार्ट में आ गए। और इधर साउथ से पहले से ही हमास ने तहलका मचा रखा था, तो वहाँ से भी लोग जो है बीच में आ गए और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों तरफ जो है ये आतंकवादी संगठन इजराइल को बर्बाद करना चाहते थे। आपको अगर पता नहीं तो मैं बता दूं, इजराइल जो है एक यहूदी प्रदेश है और उसके चारों तरफ इसके केवल दुश्मन ही दुश्मन है। वो जितने भी मुस्लिम देश है वो चाहते हैं इजराइल को पूरे मैप से हटा देना। जैसे आपको बता दें, आप इसके एकदम करीब 3 दुश्मन हैं। जैसे पहला हमास जो गाजा से, और उसके बाद लेबनान जो कि हिजबुल्लाह था, और उसके बाद और एक साइड में अल अक्सा भी है जो कि लगातार अटैक करते रहते हैं इजराइल को इस मैप से हटाने के लिए, इजराइल को बर्बाद करने के लिए। हमास और अल अक्सा के जो चीफ थे उनको पहले ही इजराइल ख़त्म कर चुका है। जैसे आपको बताते हैं, इस्माइल हानिया के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ईरान के असेंबली में ही इजराइल ने उनके चीफ यानी हमास के चीफ को वहाँ पर मार डाला था। लेकिन यहाँ पे फैक्ट ये है कि साउथ रीजन तो छोड़िए, लेकिन नॉर्थ रीजन में लगभग 96,000 लोग इजराइल के वहाँ से पलायन कर गए। मतलब वो अपने घर में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनके घर लगातार बर्बाद हो रहे थे। बहुत ज़्यादा क्षति हुई, पैसों की भी और लोगों की जान की भी क्षति हुई, जिससे ये देखा गया कि जितने भी ऑपोजिशन की पार्टी थी इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे नेतन्याहू, उन पे दबाव बनने लगे। उनके अपोजिशन जो है लगातार उन पे दबाव बनाने लगे कि आप इसमें फेल हो गए। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री एक स्टेटमेंट देते हैं जिसके अनुसार वो कहते हैं कि हम जल्द ही जितने भी नॉर्थ वाले रीजन लोग जो पलायन के हैं उनको फिर से अपने उनके घर तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद इजराइल के जितने भी सैनिक थे और जितने भी कमांडर थे, जितने भी मेन लोग थे, उन सब की एक मीटिंग बुलाई जाती है। जिसके बाद यहाँ पे देखिए, इजराइल का बस एक ही मिशन था कि हिजबुल्लाह को अब किसी तरीके से मिटा दें, क्योंकि उसने दो अपने दुश्मन हमास और अल अक्सा को हटा दिया था, उनके चीफ कमांडर्स को मार दिया था। जिसके बाद हिजबुल्लाह की बारी थी। अब हिजबुल्लाह के बारे में बता दें तो इजराइल एक बहुत बड़ा चाल चलता है। हिजबुल्लाह के जितने भी चीफ और कमांडर्स थे वो सभी यूज़ करते थे फ़ोन। और आपको पता होगा इजराइल जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंस इसकी इतनी ताकत है कि इसके पास एक पैगासस नाम की एक सॉफ्टवेयर है जिससे ये उन आतंकवादियों के फ़ोन कॉल्स सब ट्रैक कर लेते थे, सबको हैक करके, और उनके स्ट्रेटजी को पहले से पता कर लेते थे कि आखिर वो करना क्या, आगे करने क्या वाले, इजराइल पर कैसे अटैक होगा, उन सब की जानकारी इजराइल को पहले से पता चल जाती थी। जिसके बाद वहाँ पे इजराइल जो है इनके फ़ोन कॉल्स ट्रैक करके और वहाँ पे एयर स्ट्राइक कर देता था, जिससे काफ़ी ज़्यादा हिजबुल्लाह के कमांडर्स और साथ साथ आतंकवादी जो है वो मारे जा चुके थे। अब बारी थी केवल चीफ की।
अब आपको बता दें जैसे 2024 आता है तो ये लोग समझ जाते हैं कि इसराइल के पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेटजी को ये लोग पहले से ही पता कर ले रहे हैं, इसलिए हमें अब कुछ अलग करना होगा, जिसके लिए हिजबुल्लाह के जो चीफ थे वो पेजर यूज़ करने के सोचते हैं। अब देखिए पेजर आपको शॉर्ट में बता दें तो पेजर एक ऐसा यंत्र है जिससे आप सेंड भी नहीं कर सकते मैसेज, केवल आप रिसीव कर सकते हैं, उसे हैक नहीं किया जा सकता, और इसलिए वो जो पेजर्स यूज़ करने की सोचते हैं। लेकिन इसराइल जो है इनसे काफ़ी आगे सोच चुका था, उसने 2 साल पहले ये कंपनी बना चुका था पेजर्स की, जिसे वो ताइवान के जो मेन कंपनी थी वहाँ पे अपने पेजर्स को कोलैब करती है, जिसके बाद पेजर्स में ये लोग बैटरी लगाते हैं, जिसमें एक बैटरी तो होती है लेकिन दूसरी जो होती है एक्सप्लोजिव होती है, जिसमें PTN नाम की एक्सप्लोजिव भरे होते हैं। इसकी थोड़ी सी मात्रा इतनी ताकतवर है कि एक आदमी की जान ले सकती है और बहुत बड़ा क्षति पहुँचा सकती है। अब इसी एक्सप्लोजिव का यूज़ बैटरी में किया गया था। ये बैटरी जब थोड़ी सी हीट होती है तो वाइब्रेशन के या फिर हीट होने के कारण ये फटना चालू हो जाती है। अब इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इसराइल जो है जितने भी पेजर्स थे वो अपने दिमाग लगाकर कहीं ना कहीं अपने सीक्रेट तरीके से लेबनान में पहुंचा देता है। सभी आतंकवादी जितने भी आतंकवादी थे सभी के पास ये पेजर्स पहुंच चुके थे। लगभग बता दें आप सभी को 5000 पेजर्स पहुंचाने थे इसराइल को लेबनान में, लगभग 3000 पेजर्स पहुंच चुके थे। अब बारी आती है 17 सितंबर की दिन 3:30 पे, जब आतंकवादी संगठन थे उनके पेजर्स पे एक मैसेज आता है। अब देखिए पहले से आपको बता दें जितने भी आतंकवादी थे उनके पेजर्स पे मैसेज आते थे जो उनके चीफ देते थे, लेकिन इस बार अलग आया। इस बार सायरन बजने लगे और उसके साथ साथ वाइब्रेट भी करने लगा पेजर्स, जिसके बाद जितने भी लोग दूर थे वो खुद पेजर्स के पास आ गए, और वहाँ पे जैसे उन्होंने पेजर्स को छुआ तैसे वैसे ही यहाँ पे सारे के सारे पेजर्स एकाएक फटने लगे। जिसके बाद जितने भी आतंकवादी थे वो सब के सब वहीं पे ढेर हो गए और आसपास के लोगों को भी क्षति पहुंची। सबसे ज़्यादा लोग इस बात से गुस्सा हैं क्योंकि एक 9 साल की फातिमा जो अपने पापा को पेजर्स लेकर जा रही थी, तब तक उसके हाथ में ही वो फट गया और इस बॉम्ब के कारण उस फातिमा की मौत हो जाती है। अभी यहाँ पे लेबनान के जितने भी लोग थे अभी डर गए पूरे तरीके से, जितने भी बैटरी थे वो निकाल के फेंकने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि इसराइल कुछ भी कर सकता है, कुछ भी फोड़ सकता है, क्योंकि उनके पास इसराइल वाली चीज़ें हैं। अब पेजर्स के बाद तो छोड़िए 18 सितंबर के दिन क्या हुआ कि जितने भी सोलर पैनल थे वो भी फटने लगे। उसके बाद टीवी, फ्रिज, इस सब की बारी आनी थी। उसके साथ आपको जितने वॉकी टॉकी थे वो भी फटने लगे, और जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी दंग रह गए कि आखिर इसराइल कर क्या रहा है। और इतने अटैक के बाद इसराइल जो है फाइनली हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मार दिया, और इसी के साथ ये पेजर्स अटैक ख़त्म होता है। और आप सभी को बता दें अब इस युद्ध को एक वर्ल्ड वॉर 3 का बेस कहा जा सकता है। आगे देखिए क्या होता है, हो सकता है कि ये जो है ये धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।